अस्सलामुअलैकुम। आज मैं हाजिर हूँ उमूर तवैया का पिलर नंबर 3 अखलाक। अखलाक में जिसका पहला मुकाम है उसका नाम है दम। दम जो है वो एक खिल्त का नाम है। हमने बताया था कि अखलाक 4 होते हैं, जिसमें सबसे आली सिफात जो खिल्त है वो है दम। दम को अंग्रेज़ी में ब्लड कहते हैं। ब्लड और दम ये शोख रंग का होता है, चटक रंग का होता है और सुर्ख होता है, लाल होता है। और इसका जो रंग है हमने बता दिया आपको, लाल है। और मिजाज जो इसका होता है हार और रतब यानी गर्म और तर होता है। हॉट एंड वेट होता है। हॉट एंड वेट, देखिए यहाँ पे गलत लिख गया, हॉट एंड वेट होता है। और रतूबत जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है निस्बतन गरम के, यानी गरम और तर मिजाज इसका है। हॉट एंड वेट, यहाँ पे हॉट HOT, हॉट हॉट कहते हैं। और रतूबत थोड़ी बढ़ी हुई होती है। और इसका जो जायका होता है वो शीरीं और खुशगवार होता है। और इसका जो क़िवाम होता है वो मोतदिल माना जाता है, ना बहुत पतला है और ना बहुत गाढ़ा है। और इसका जो इसमें जो बू आती है वो एक मखसूस बू होती है, लेकिन उसको बदबू नहीं कह सकते हैं, वो बदबू नहीं होती है, ठीक है। और जो दम की जो पैदाइश है इसके बारे में इख्तलाफ है। जदीद साइंस और हमारी जो यूनानी इल्म तिब है, इसमें जो है दम की जो पैदाइश है वो जिगर में मानी जाती है और तिहाल में मानी जाती है। यानी कभी जिगर या इसको लीवर भी कहते हैं और तिहाल इसको स्प्लीन बोलते हैं। इसमें जो है इसका होता है, हालांकि जो जदीद साइंस है वो बोन मैरो मानती है, लेकिन हम भी इसके पूरी तरह से कायल नहीं हैं। अभी इसके ऊपर चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बोन मैरो जिसको हड्डी का गूदा कहते हैं। तो जो लॉन्ग बोन होती हैं उनके अंदर जो बोन मैरो होता है उसको हड्डी का गूदा कहते हैं। वो बताते हैं कि उसके अंदर जो है वो इरिथ्रोब्लास्ट होते हैं और वो खून का की पैदाइश में जो है हेल्प करते हैं। तो हेल्प तो मान सकते हैं। अब बात आती है जो है वो दम यानी ब्लड के जो है वो वर्क क्या है, अफ़ाल क्या है। तो इसके जो वर्क हैं वो आप सब लोगों को मालूम है कि ऑक्सीजन का जो जो ट्रांसपोर्टेशन है ऑक्सीजन का, यानी नसीम का, नसीम माने ऑक्सीजन O2 होता है। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काहे के द्वारा होता है, दम के द्वारा होता है, पूरे बदन में, उमूमी यानी पूरे बदन में होता है। और जो तगज़िया है यानी जो ग़िज़ा जो इस डाइजेशन और इस्तेहाला के बाद में जो ब्लड के सर्कुलेशन में आती है तो पूरे बदन में पहुंचाने का काम कौन करता है, वो ब्लड करता है। और इसके अलावा जो बदन के अंदर जो गर्मी रहती है, हरारत रहती है, उसका जो है वो पैदाइश कौन करता है, ब्लड करता है। और इसके साथ साथ जो रूह है, अरवाह जो है, उसका भी जो है वो उसकी भी पैदाइश जो है वो दम के द्वारा, दम से होती है, यानी दम ही उसका बाइस है। और जो चेहरे की जो चमक दमक है, जो रौनक है, वो भी दम के ही ज़रिए से होती है। और जो ख़ास तौर से जो बढ़ने की जो उम्र होती है बच्चों में, ख़ास तौर से 21-25 साल तक जो, या 30 साल तक जो बच्चों की जो लोगों की जो उम्र होती है बढ़ने की, उसमें जो आज़ा जो बढ़ते हैं, साइज़ में बढ़ते हैं, उसका भी दारोमदार जो है दम पर ही होता है। अब हम बात करते हैं कि दम के जो है अक़साम यानी टाइप्स ऑफ जो ब्लड है वो कितने हैं। तो हम अपने यूनानी इल्म तिब के हिसाब से करेंगे कि दम के जो अक़साम है वो 2 भागों में बांटा है, 2 हिस्सों में जो है डिवाइड किया है और तकसीम किया है। पहला है तबई दम।
तबई दम क्या है? जो हमने ये सिफात बताई हैं आपको, इनमें जो जैसे उसका कलर है रेड है, लाल है, और हमने बताया आपको कि इसका जो मिजाज है वो गर्म और तर है, और जो हमने जायका बताया वो शीरीं है, यानी हल्का सा मीठापन है लाइटली, और खुशगवार है, और इसका क़िवाम जो है वो मोतदिल है, मोतदिल मतलब दरमियानी है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, और इसकी जो बू है वो मखसूस एक बू होती है, और इसमें जो है किसी किस्म की जो है बदबू नहीं होती है। और उसके बाद जो है हमने आपको बताया जो ये खासियतें, वो खासियतें जो होती हैं वो किस में होती हैं? तबई दम में, यानी ये जो नेचुरल जो ब्लड है उसकी हमने आपको बताया कि इसका जो है जो कैफियत और जो मिकदार है, यानी कमियात यानी मिकदार और कैफियत, जो दोनों जो है वो उनका जो एक तनासुब जो रेशियो है, अनुपात जो है वो एक मुकर्ररा जो फिक्स जो तनासुब है उस तनासुब में होता है, तो वो तबई दम कहलाता है। अब बात आती है गैर तबई, यानी जिसके अंदर कुछ जो है बिगाड़ पैदा हो गया है, तो उसको गैर तबई दम कहते हैं। यहाँ पे जरा समझ लीजिए, गैर तबई दम जो होता है उसमें क्या होता है कि रंग में कुछ कमो बेशी हो जाए, जो जब कमोबेश रंग के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो जो ब्लड है या जो दम है वो गैर तबई हो जाएगा। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर उसके अंदर कोई बू आने लगे, कुछ मखसूस बू के अलावा कुछ थोड़ी दूसरी बू टाइप की उसमें आने लगे अगर, तो वो गैर तबई हो जाएगा। और अगर उसके क़िवाम में कुछ बदलाव आ जाए, यानी उसकी विस्कोसिटी जो है उसमें चेंजिंग आ जाए। अब विस्कोसिटी चेंजिंग में क्या होता है कि विस्कोसिटी बढ़ जाए या घट जाए, तब भी वो गैर तबई दम हो जाएगा। और अगर उसके जायक़े में कुछ फ़र्क आ जाता है, तब भी वो जो है गैर तबई दम हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 अक़साम होते हैं, लेकिन हमने सिंगल जो है उसकी सिफत को देखा है, और अगर इन चारों सिफात में से कोई सिफात में थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा होती है तो जो है वो दम जो होता है वो गैर तबई हो जाता है। अब नंबर 2 बात आती है, अगर हम 2 सिफातों को जो है ध्यान में रखें, जैसे मान लीजिए कि उसके रंग में भी फ़र्क आ गया और उसकी बू में भी, स्मेल में भी फ़र्क आ गया, तो जो रंग और बू दोनों में आ गया, तो अब क्या कहेंगे कि गैर तबई दम जो है वो गैर तबई हो गया रंग के लिहाज से और बू के लिहाज से। अब देखिए 2 कैफियत एक साथ में ले रहे हैं। अब उसके बाद क्या कहेंगे कि रंग भी कुछ चेंजिंग आई है और क़िवाम में भी कुछ बदलाव आ गया, तो ये एक दूसरी सिफत बन गई। उसके बाद कहेंगे कि एक रंग जो है, रंग भी जो है कुछ बदला हुआ है और उसका जायका भी बदला हुआ है। तो अगर हम देखें तो रंग और बू में चेंजिंग आ गई, 1 हो गया, और रंग और क़िवाम में आ गई, 2 हो गया, क़िवाम और जायका में आ गई तो 3 हो गया। अब देखिए अगर बू और क़िवाम में बदलाव आ गया तो 4 हो गई, बू और जायका में अगर बदलाव आ गया तो 5 हो गई, और अगर क़िवाम और जायका में अगर कुछ दोनों में चेंजिंग आ गई तो इस तरीके से कई किस्में हो गई, 6 किस्में हो गई। जब हमने 2 सिफात के मद्देनज़र गैर तबई ब्लड को ग्रुप दम को जो है डिवाइड किया तो कई अक़साम मिल गई, 6 अक़साम हो गई। अब देखिए अगर हम 3 सफ़ात लेते हैं, जब हम 3 सफ़ात को एक साथ में लेंगे, जैसे उसका रंग भी बदला हुआ है, बू भी बदली हुई है और क़िवाम भी बदला हुआ है, तो ये एक सिफात में मतलब ये एक टाइप हो गया। यानी 3 सिफात को साथ में लेके कर रहे हैं ना, 3 सिफात, तो यानी रंग भी बदला हुआ है, बू भी बदली हुई है, क़िवाम भी बदला हुआ है, एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हुआ कि उसका जो है रंग भी बदला हुआ है, बू भी बदला हुआ है, लेकिन क़िवाम सही है, जायका बदला हुआ है, तो 2 किस्में हो गई। अब यहाँ से आ जाइए कि बू भी बदला हुआ है और क़िवाम भी बदला हुआ है और जायका भी बदला हुआ है, तो कई किस्में हो गई भाई। देखिए यहाँ से लिया था हमने 1 2 3, फिर लिया था 1 2 3, फिर लिया हमने 1 2 3। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे 1 2 3, तो इस तरीके से जो है 3 सिफात के जो है मद्देनज़र गैर तबई दम के अक़साम जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है
वो 4 हो गए। अब देखिए बात करते हैं कि जो दम का जो इंजमाद है, यानी जो जमना है, तो खून जब तक कि श्राइन और वेसल्स या वेन में रहता है, तो श्राइन और वरीद के अंदर जब तक खून रहता है तब तक नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही वो वेसल्स, ब्लड वेसल्स से बाहर निकलता है, जम जाता है। तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि उसमें जो है कुछ हार्मोन निकलता है हेपेरिन टाइप का, या कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से वो जमने नहीं पाता है। और जब ये जमता है तो इसमें रेशे पैदा हो जाते हैं। तो इसको जो है खुयूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खुयूत कहते हैं। अगर हम अभी देखेंगे थोड़ा सा एक लिहाज से कि जो ब्लड है, जो जदीद साइंस बताती है, तो वो ब्लड के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से 3 हिस्सों में बांटा गया? जब ब्लड को जो है ले करके और उसका सेडिमेंटेशन, यानी उसको बहुत तेजी से घुमाया गया, तो ब्लड के 3 अलग अलग हल्के जो है मिलते हैं। क्या मिलता है? एक ऊपर जो है वो हल्का जर्दी माइल जो है कलर मिलता है, जिसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होता है ब्लड के अंदर लगभग 55%, 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। और दूसरे जो होता है वो 1% से भी कम जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट होते हैं, ल्यूकोसाइट। और उसके बाद में जो होता है वो 45% जो है, वो लगभग 45% जो है वो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स में क्या आते हैं? आरबीसी आता है। और जो है वो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में जो है उसमें क्या आता है? वो डब्ल्यूबीसी आती हैं, जो कि 1% से भी कम उसमें आया सेडिमेंटेशन में। और जो 45% है वो क्या है? 55% जो है वो है प्लाज्मा। 55% जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, और जो उसके अंदर होता है वो एक फाइब्रिनोजेन भी होता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है वो जब खून बदन को ज़रूरत होती है, कहीं पे चोट लग जाती है, वहाँ के ऊपर जमना है, तो वहाँ पर जो है प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजेन जो है वो चेंज हो जाता है, काहे में? फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। तो वो वही जो धागे टाइप के होते हैं, काले काले ब्लैक ब्लैक, जो वहाँ पे जम जाते हैं चोट वाली जगह के ऊपर, तो उनको, उन्हीं को जो है वो खुयूत कहा जाता है, खुयूत कहा जाता है। तो मतलब यह है कि जब ब्लड का जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, जब उसको जो है कस के घुमाया गया, तो उसमें जो है ऊपर जो है पीले रंग का मादा पैदा मिला, जिसको प्लाज्मा। उसके बाद में जो है 1% से भी कम जो है वो ल्यूकोसाइट, और उसके बाद जो है लगभग 45% जो है वो इरिथ्रोसाइट्स जो मिले हमको। तो ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं वो तो साफ हमारी तीनों, 3 खिल्त का तो उन लोगों ने खुद इकरार कर लिया कि जो है सफरा और रंग के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि सफरा और फिर बलगम, और उसके बाद में फिर दम। और उसके बाद में क्या हुआ? ये जो उसमें प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है वो जो छुपी हुई है, जिसको फाइब्रिनोजेन कहते हैं, बाद में वो ब्लैकिश हो जाता है, तो सौदा। तो इस तरीके से वो जदीद साइंस वाले माने या ना माने, लेकिन अखलाक 4 हैं तो 4 हैं। और दम के जो है बारे में जो है बात की जाए, पैदाइश के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो जिसको कहते हैं हड्डी का गूदा, तो अब वहाँ पर होता है। लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो लीवर है वो हमारे जो आज़ा हैं, उन आज़ाओं में से जो है सबसे रीजनरेटिव और सबसे ज़्यादा जो है मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन्स वगैरह का जो वहाँ के ऊपर जो पैदाइश होती है, वो बगैर प्रोटीन के जो है वो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। और आयरन वगैरह का स्टोर जो होता है वो लीवर और तिहाल में होता है, और तिहाल के अंदर ही जो है वो डब्ल्यूबीसी वगैरह भी जो है वो बनते हैं। तो हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी का जो अंग है, वो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम तो है ही, साथ में जो है वो हमारा तिहाल, जिसको स्प्लीन कहते हैं, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब, हमने आपको दम के बारे में जो बताया है
उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आज यहीं तक जो है दम के बारे में हमने आपको बताया, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो है कुछ दम के बाद हम बात करेंगे बलगम की, फिर बात करेंगे सफ़रा की, फिर बात करेंगे सौदा की, फिर आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से अमराज ऐसे हैं जो दम के दम का जो मिजाज है या जो गैर तबई दम हो जाता है, उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो आगे तफसील में बात होगी इंशाअल्लाह। आज का वीडियो यहीं तक। और मेरी ये गुजारिश है कि जो तालिबे इल्म है तो उनको मोटिवेट किया जाए कि थोड़ा सा वीडियो देखें, और जो असातिज़ा हैं, जो उस्ताद मोहतरम हैं, अगर मेरे कंटेंट में कहीं पर भी कोई भी गलती होती है, अगर वो मुझे जो है बताएंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ास तौर से कोई लाइक करे या सब्सक्राइब चैनल को करे ना करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे जो वीडियोस में जो कंटेंट है उसके बारे में आगाह करना, ये आप लोगों का जो है अखलाकी फ़र्ज़ है। और एक जो है इंसानियत का जो है वो सबूत दें, और कंटेंट में जो है सुधार करवाने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि कोई जो है गलत मालूमात ना पहुँचे लोगों तक। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।